Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB and AFSB, please join our Telegram channel SSB Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSB Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is related to abortion rights versus ethics. So let's get started with our topic. See why it is in news. देखो रिसेंटली एक लैंडमार्क जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया एबॉर्शंस को, जो कि टेक प्लेस किया जा सकता है 24 वीक्स तक के टाइम तक, और फॉर ऑल वुमेन, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो। देखो 29 सितंबर को एक रिस्पॉन्स में, किस रिस्पॉन्स में, एक केस आया था किसका, 25 ईयर ओल्ड अनमैरिड वुमेन का, जिनकी प्ली ये थी कि उनकी प्रेगनेंसी को उनको टर्मिनेट करना है इन द 24th वीक, जिसको टर्न डाउन किया गया दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रूल किया कि उसके बाद की सारी वुमेन रिगार्डलेस ऑफ देयर मैरिटल स्टेटस वो एबॉर्शन जो है ऑब्टेन कर सकती हैं अप टू 24 वीक्स इनटू देयर प्रेगनेंसी। ये जो एपेक्स कोर्ट है, उन्होंने ये स्टेट किया, ये जो डिसीजन है प्रेगनेंसी का या फिर टर्मिनेशन का, ये फॉर्मली वुमेन राइट के अंदर आता है। ये उनकी बॉडी, उनकी खुद की बॉडी पे ऑटोनॉमी के अंदर आता है। उनको जो है ऑप्शन देता है ये चूज करने के लिए कि बेसिकली इसमें जो है गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी, ना ही मैरिड और अनमैरिड वुमेन्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस होगी। ये जो चेंज है लॉ में, इसको हेल किया गया बाय मेनी वुमेन एंड रिप्रोडक्टिव राइट एक्टिविस्ट, जिनका ये मानना था कि जो कोर्ट का जजमेंट है वो अब डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। इनफैक्ट उन्होंने ये बोला कि एक्सपैंड हो गया इसकी वजह से राइट टू सेफ एंड लीगल एबॉर्शन टू एवरी सिंगल वुमेन, और जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ लाइफ्स जो है वो बच सकती हैं। देखो इस फैक्ट में ये भी बात की गई, जो एबॉर्शन राइट है वो कभी भी इंडिया में फ्री नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट ऑर्डर के बाद एक तरीके का ये क्वेश्चन उठता है कि कैसे एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग एक्ट्स एंड रूल्स जो है वो रियलिटी में आए, और कैसे उन्होंने लॉन्ग स्टैंडिंग फाइट को कंट्रीब्यूट करके इस सॉल्यूशन तक पहुंचे। देखो कैसे चीजें चेंज हुई। अगर हम एपेक्स कोर्ट के रीसेंट डिसीजन की बात करें, जो कि ये प्रूव करता है कि एबॉर्शन लॉ जो है इंडिया में वो काफी आगे बढ़ गया है और काफ़ी प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में चल रहा है। इंडिया की जो लेजिस्लेशन है अंडर ब्रिटिश रूल इन 1860 के टाइम पे, ये एक तरीके का पनिश्ड होता था, या फिर एबॉर्शंस पनिश किए जाते थे विद अ प्रिजन सेंटेंस और फाइन और बोथ। 1971 में एक सेपरेट लॉ लाया गया, रिप्रोडक्टिव राइट्स इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जिसको ड्राफ्ट किया गया और पास किया गया इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा। ये जो है लिमिटेशंस थी इस लॉ की, तो इंडियन पार्लियामेंट ने पहले इसको 2003 में अमेंड किया, देन 2001 में, सो दैट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को का प्रोविजन 24 वीक्स तक बनाया जा सके फॉर स्पेशल कैटेगरीज ऑफ वुमेन, जैसे रेप सर्वाइवर, माइनर, वुमेन विद मेंटल डिसेबिलिटीज, वुमेन विद फोर्टिस एबनॉर्मेलिटीज। और ये एक्ट जो है वो सिस्टमैटिकली एक्सक्लूड कर रहा था सिंगल वुमेन इन कंसेंशुअल रिलेशनशिप, जो कि उनकी खुद की बॉडी पे ऑटोनॉमी देने से मना कर रहा था। इतने सारे पिट हॉल में होने के बाद ये परहैप्स हम कह सकते हैं ये काफी ज्यादा सेफ जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की 2022 की, जिसमें सारे वुमेन्स को इंक्लूड किया गया इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैरिटल स्टेटस अंडर एमटीपी एक्ट, जिसमें वुमेन जो है अपनी प्रेगनेंसी को 24 वीक्स तक टर्मिनेट कर सकती हैं। ओके, जिसकी वजह से एक तरीके का सेफ एंड लीगल अबॉर्शन करवाया जा सकता है, जो कि हर वुमेन का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। एटलीस्ट हमें ये नहीं भूलना चाहिए, इंडिया में 73 मिलियन सिंगल वुमेन है जिनको लीगल और सेफ एक्सेस टू अबॉर्शन डिनाई किया गया है बियॉन्ड 20 वीक, जिसकी वजह से एक्सपेंशन ऑफ एमटीपी एक्ट जो है वो एक तरीके का ग्राउंड ब्रेकिंग प्रूफ होगा। एक रिपोर्ट के तहत जो कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने पब्लिश की थी 2022 में, जिसमें नियरली 67% जो थे ना अबॉर्शन इंडिया में, वो अनसेफ, जिसकी वजह से काफी ज्यादा अनसेफ किलिंग हो रही थी हर 8 वुमेन्स की ऑन एन एवरेज इन अ डे। सो सुप्रीम कोर्ट के न्यू ऑर्डर की वजह से women की reliance अनसेफ abortion practice पे कम हो जाएंगी। Other than that, why is there a debate over abortion right and ethical dilemma? इश्यूज क्या है विद रिस्पेक्ट टू द वुमेन राइट। देखो वुमेन्स का राइट है उनके खुद के बॉडी पे, तो अगर वुमेन का राइट उनके खुद के बॉडी पे है, तो एक तरीके से वो राइट टू फ्रीडम ही हुआ ना। तो कोई भी फोर्स नहीं कर सकता वुमेन को कि वो एक चाइल्ड को अपने वॉर्म में बेयर करे या बर्थ दे, अगर वो चाहती नहीं है।
काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ, अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ फिज़िकली और मेंटली दोनों हेल्थ को अफ़ेक्ट करती है। जेंडर इक्वालिटी की बात करें, राइट टू अबॉर्शन जेंडर इक्वालिटी का वाइटल पार्ट है। राइट टू अबॉर्शन जो है, वो पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो है किसके लिए? प्रेगनेंसी राइट्स के लिए, जो इनेबल करता है वुमेन को टू मेक अ ट्रूली फ्री चॉइस वेदर टू एंड अ प्रेगनेंसी और नॉट। इश्यूज क्या है विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट इज राइट टू लाइफ, एबॉर्शन की वजह से काफी ज्यादा लिविंग बीइंग का मर्डर होता है। मदरली केयर, ये काफी अनस्पोकन बॉन्ड है जो कि दो लाइफ के बीच में शेयर किया जाता है, जिसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते और जिसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता लॉ के तहत। इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू द सोसाइटी इन जनरल, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, जो स्टेट है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक लाइफ को वैल्यू करने की। इंक्लूजन ऑफ ऑल, ऑल मतलब वुमेन्स भी और प्लस बच्चे भी। गिविंग बेटर लाइफ फॉर एग्जिस्टिंग चिल्ड्रन, काफी टाइम क्या होता है पेरेंट्स को अबॉर्शन चाहिए होता है सो दैट वो अच्छी लाइफ दे सके अपने एग्जिस्टिंग चिल्ड्रन को, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग देयर मिग्र रिसोर्सेज इनटू मोर चिल्ड्रन। क्या आर्ग्यूमेंट है अबॉर्शन के अगेंस्ट? देखो, अबॉर्शन को एक तरीके से एक लिबरेटिंग एक्ट की तरह या फिर लिबरेशन की तरह नहीं देखा जा सकता, पर सोसाइटी के तौर पे सोसाइटी नहीं वुमेन्स के बारे में सोचती। वुमेन डोंट नीड फ्री अबॉर्शन की एक्सेस, बट उनको फाइनेंशियल और सोशल सर्वाइवल एज अ मदर, जिनके पास इक्वालिटी हो वो चाहिए। इनएक्सपेंसिव रेडली अवेलेबल चाइल्ड केयर, एक वर्क प्लेस और स्कूल जो एक्नॉलेज कर सकता है मदर के नीड्स को। फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग एंड मैटरनिटी लीव चाहिए। स्टेट सपोर्ट जो हेल्प करेगी री इंटीग्रेट करने में विमेन को इनटू द वर्क फोर्स। व्हाट शुड बी द एथिकल अप्रोच टू अबॉर्शन? देखो, एथिकल अप्रोच क्या है अबॉर्शन के, जो फ्रीक्वेंटली इन्वॉक करते हैं चार प्रिंसिपल को। एक है रिस्पेक्ट फॉर पेशेंस ऑटोनॉमी, नॉन मेलिफेंसेस मतलब कोई हार्म ना हो, बेनिफिशेंसेस बेनिफिशियल केयर एंड जस्टिस। अबॉर्शन का जो डिलेमा है वो ओवरलैप करता है डिफरेंट रियाम्स के साथ, फॉर एग्जांपल लीगल, मेडिकल, एथिकल, फिलोसफिकल, रिलीजियस एंड ह्यूमन राइट्स। इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एनालाइज करने की जरूरत है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है अबॉर्शन के ऊपर, बट जबकि ये डिस्कस होना चाहिए, डिलिबरेट करना चाहिए, सो दैट एक कॉमन कंसेंसस निकल के आ सके। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe my YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.